वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब भारत आईटी ऑल टेक्निकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि साउथ रेलवे से निकल कर आया है। अप्रेंटिसशिप वैकेंसी बहुत सारी अभी आ रही हैं जो कि रेलवे निकाल रही है। रेलवे के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियाँ निकाल रही हैं। कि इसमें कितना पोस्ट है और कब तक आप इसका अप्लाई डेट स्टार्ट होने वाला है और कब से कब तक इसका लास्ट डेट है और इसका टाइमिंग क्या है एग्ज़ाम का, या फिर क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप हमारे चैनल में नए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाला जाएगा जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम डेट की। तो 1/10/2022 से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 31/10 यानी 31 अक्टूबर 2022 का शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई या फिर फॉर्म फिलअप करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको ऑनलाइन भरें, जो कि सब बेहतर रहेगा आपका। ये ऑफलाइन नहीं है, ये फॉर्म ऐसे भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। ये जो है एलिजिबल कैंडिडेट कहाँ कहाँ के रहेंगे, तो सबसे पहले संपूर्ण तमिलनाडु राज्य, मतलब ये तमिलनाडु राज्य का के लिए है। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के लिए है। केरला के जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप द्वीप समूह के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश के जो हैं वो भी और कर्नाटका, ये सारे 6 नंबर तक के जो स्टेट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें, यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि नो ग्रेजुएट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस इसमें नहीं होगा। और साथ ही जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट क्या है हमारा। फ्रेशर श्रेणी में जो है फ्रेशर कैटेगरी में आपका फीटर में टोटल आपका 40 सीट है, जो कि एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए आपका 11 है और जनरल कैटेगरी के लिए 18 है। टोटल आपका 2 पीडब्ल्यूबीडी में है। उसके बाद फिर वेल्डर की बात करें तो टोटल आपका 30 सीट है, जिसमें से बांटा गया है 4 आपका एससी में, 2 आपका एसटी में, 8 आपका ओबीसी में, जनरल कैटेगरी में 15 है और 1 पीडब्ल्यूबीडी में यानी विकलांग कैटेगरी। पेंटर हो गया, पेंटर में टोटल आपका 20 सीट है, 3 एससी में, 1 एसटी में, 5 आपका ओबीसी में, 10 जनरल और 1 पीडब्ल्यूबीडी में। टोटल आपका 90 सीट है, जिसमें इसे बांटा गया है टोटल आपका 13 सीट एससी में, 6 सीट एसटी में, ओबीसी में 24 और जनरल में 43 और 4 सीट आपका विकलांग कैटेगरी में। अब इसके बाद अगला देखते हैं, जैसे कि बी कैटेगरी में है रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो निकला है, उसका एमएलटी रेडियोलॉजी के लिए 3 सीट है, जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी में 1 है, जनरल में 2 है, बस इतना ही है। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट कैटेगरी होता है एक्स आईटीआई कैटेगरी। एक्स आईटीआई कैटेगरी की बात करें तो कारपेंटर, फीटर, एमवी पेंटर, PASS मैकेनिस्ट और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, इन सभी में मिलाकर टोटल आपका अच्छी खासी सीटें हैं, जो कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फीटर में टोटल 120 सीट है, जो कि कैटेगरी वाइज बांट कर आपका एससी में 18, एसटी में 9, ओबीसी में 32, जनरल में 56 और पीडब्ल्यूबीडी में 5 है। इसी प्रकार मैसेनिस्ट का बात करें 30 सीट है, जो कि 4 एससी में, 2 एसटी में, 8 ओबीसी में, 15 जनरल में और 1 आपका पीडब्ल्यूबीडी में। वेल्डर की बात करें तो 90 सीट है टोटल आपका, जिसमें से 13 एससी में, 6 एसटी में, 24 आपका ओबीसी में, 44 जनरल कैटेगरी और 3 आपका पीडब्ल्यूबीडी में। इसके बाद इलेक्ट्रिक जो आपका है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बूर, इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, RNC, वायरमैन, इन सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल 130 पोस्ट है, जो कि आपका कैटेगरी वाइज 18, 11, 35, 63 और 3 सीटें हैं। इनमें अच्छी खासी सीटें, आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते। उसके बाद फिर
लोकोवर्क्स पेरम्बूर की बात करें, यहाँ भी फीटर, पेंटर, पीएस है, वेल्डर, इन सभी का। फोर्थ नंबर में आते हैं इंजीनियरिंग वर्कशॉप अरक्कोनम। इसमें जो फीटर हो गया, मैशनिस्ट हो गया, टर्नर, वेल्डर, इन सभी का सीट है। चेन्नई डिवीज़न की बात करें तो एडवांस वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, ये सभी का है। चेन्नई डिवीज़न RS AVD का बात करें तो इलेक्ट्रिशियन और फीटर के लिए टोटल 68 सीट है। ऐसा ही आपको जिस ट्रेड से हो और जहाँ से जो भी स्टेट आपका हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रेशर्स सीटों की बात करें तो 110 है, जिसमें से बांटा गया यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और एक्स ITI में टोटल 1233 है, यानी जो भी ITI किए हुए हैं, यानी एक्स ITI और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। और ग्रैंड टोटल आपका बहुत सारे सीटें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्रेंटिस एक्ट के लिए, उसको शेड्यूल ऑफ अप्रेंटिस रूल्स 1992 के तहत आपको मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट लाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया हुआ है कि जो भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर होना चाहिए, यानी गेजेटेड ऑफिसर जिनको बोलते हैं। और यहाँ पर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल से रेलवे बोर्ड लेटर दिखाइएगा तो आपका मेडिकल करने के लिए वो राजी हो जाएगा। उसके बाद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी के लिए लो विजन हो गया, हियरिंग हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हैंडीकैपिंग हो गया, इन सभी के लिए दिया गया है आपका कैटेगरी वाइज आपका किस किस ट्रेड में कितना सीट दिया गया या फिर क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि कारपेंटर के लिए HHLVOH मतलब कि वन अपर लोअर लाइन पार्टिकली डैमेज्ड कैन बी एकोमोडेटेड, मतलब कि जिस कैटेगरी के लिए है PWBD में है उसको बांटा गया है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी को किस ट्रेड में, मतलब आप पार्टिकली डैमेज है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो फ्रेशर्स कैटेगरी में आते हैं तो फिटर, पेंटर एंड वेल्डर के लिए आपका 10th पास मिन आपका ज़रूरत है, ये 100% होना चाहिए। 10th तो सभी किए होंगे, 10th में आपका कम से कम 50% होना चाहिए। साथ ही अगर 10th +2 अगर किए हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, और 10th +2 ज़रूरी भी है, और नहीं तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी के लिए 12th आपका ज़रूरी है, जिसमें कि 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही +2 जो आपका है एजुकेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। अब एक्स ITI की बात करें तो फीटर, मैशनिस्ट, MMB, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, उसके बाद पेंटर, वेल्डर, वायरमैन, एडवांस वेल्डर, इन सभी के लिए जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास जरूरी है, जिसमें 50% मार्क्स मांगना है। और अगर 12th आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर ITI कोर्स आपका रिलेवेंट ट्रेड, यानी कोई भी रिलेवेंट जो यहाँ पे दिया हुआ ट्रेड उसके आधार पर आपका गवर्नमेंट ITI से होना चाहिए, चाहे NCBT हो या फिर आपका SCBT हो, उससे मतलब नहीं रखता है, आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह नोट करके लिखा हुआ है कि मिनिमम मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स। अगर मिनिमम मार्क्स आपको 50% नहीं रहेंगे 10th में तो SC/ST और PWD के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेशर्स कैटेगरी का बात करें तो आपका वेल्डर, फीटर, पेंटर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका जो है क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। तो वेल्डर के लिए जो है फ्रेशर्स वालों के लिए 1 साल 3 महीने का होगा, फीटर एंड पेंटर के लिए 2 साल का होगा, और आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 साल 3 महीने का होगा। अब एक्स ITI की बात करें, जिसने ITI किया है उनको अप्रेंटिस एक्ट 1992 के तहत फ्रेशर्स
मतलब कि 1 साल का होगा अप्रेंटिस। साथ ही एक्स सॉरी यानी जो कि आपका रेट ऑफ स्टाइपेंड है वो कितना होना चाहिए। तो फ्रेशर्स के लिए जो 10th स्टैंडर्ड के हैं उनको 6,000 पर मंथ मिलेगा, जो फ्रेशर्स 12th लेवल के हैं उनको 7,000 मिलेगा, और जो एक्स ITI वाले हैं उनको 7,000 ही मिलेगा पर मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट आपका 15 साल होना चाहिए, या और आपका आखिरी 22 या 24 साल होना चाहिए। उसके बाद ही आपका कैटेगरी के अनुसार डिपेंड करता है, जो एक्स ITI और MLT ट्रेड के जो हैं उनके लिए। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है अपर एज रिलैक्सेशन इन 3 years फॉर OBC, 5 years फॉर SC/ST एंड 10 years फॉर पर्सनल विथ बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी यानी PWBD। OBC वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि OBC विथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आपका, जो कि वैलिड होना चाहिए, चाहे आप SDO से करवा लें या CO से बनवा लें या फिर DC से बनवा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो पर्सनल डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 40% सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल का, जो आपको विकलांग है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ एंगेजमेंट की। तो जितना भी आपने 10th स्टैंडर्ड पे मार्क्स लाया है, ठीक है, जैसे कि 250 लाया है मान के चलिए, उसके साथ जितना भी आपने ITI पे मार्क्स लाया है यानी 2700 का होता है, तो मान के चलिए 1800 लाया है, इसको आप इन दोनों को ऐड कर कर आपका यानी कि 2050 मान के चलिए हो गया। इसके आधार पर ही आपका मेरिट में नाम आएगा। अगर आपका हाईएस्ट नंबर है तो मेरिट में नाम आएगा, अगर मेरिट में आ जाते हैं तो अच्छा है। डिपेंड करता है आपके ITI और 10th लेवल के मार्क्स, उनको डबल किया जाएगा, यानी डबल यानी 2050 हुआ आपका, तो उसको 4000 मतलब 4100 किया जाएगा, और क्या ऐसे किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फी की बात करते हैं। तो SC/ST और PWD एंड वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी बोल रहा हूँ, 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे SC/ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी हमारे OBC हो गए, जैसे जनरल OBC, उन कैटेगरी वालों के लिए, जनरल जो हो गया, OBC हो गया, EWS कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये लगेंगे। जो SC/ST PWD एंड वुमेंस कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे मैं देखने में भूल कर दिया। चलिए, साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एड्रेस दिया हुआ है, इसको आप देख कर आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। साथ ही इस नोटिफिकेशन में आपका जो HR है या फिर MD जो है उसका एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।